हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आप जो प्लान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा प्लान है। 4 बेडरूम प्लान है, किचन है, बाथरूम है, लिविंग हॉल है, दरवाजा है और आपका सेपरेट स्टेयर है। यानी स्टेयर आप सेपरेट बाहर से भी आने का रास्ता है। अगर घर के अंदर नहीं करना, ऊपर फ्लैट बनता है या ऊपर घर बनता है तो किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जब प्लान की तरफ आते हैं तो सामने में आप व्यू देखते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। जब इसका एलिवेशन होगा तो और खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बरामदा है, यानी दरवाज़ा है इस प्लान का। चलिए हम लोग इसके दरवाजे की साइज़ बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फीट 11 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 15 फीट 5 इंच है, यानी ये दरवाज़ा। सामने में सेंटर में एक गेट का यूज़ किया गया है, जो गेट का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है और हाइट 7 फीट है। विंडो आप देख रहे हैं, विंडो का जो साइज़ है 3 फीट का यहाँ है और 3 फीट की विंडो यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है, 3 बाई 3 की विंडो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं, आप खुद सोच के देखिए, जब इसका फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा। हम लोग आगे आते हैं तो आगे सीधे इन करते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज़ हम आपको बता देते हैं क्या है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका हॉल है वो आपका 19 फीट 5 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो हॉल है ये आपका 18 फीट 11 इंच है। काफ़ी बड़ा हॉल है। सेंटर में भी आप सोफ़ा रख सकते हैं, व्यू काफ़ी अच्छा बनेगा। चलिए प्लान के अगले फेस में चलते हैं। अगले फेस यानी इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम है। हम आपको बेडरूम का साइज़ बताते हैं क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेडरूम है 12 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 11 फीट 6 इंच का है। क्लियर। उसके बाद दूसरे बेडरूम में यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस बेडरूम का साइज़ है वो 12 फीट है। अच्छा साइज़ है। फिर हम लोग इस तरफ आते हैं। इस तरफ यानी कि सामने में किचन दिख रहा है। किचन की तरफ आते हैं। किचन का जो लेंथ विड्थ क्या है वो आपको बताते हैं। किचन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 12 फीट है और यहाँ से लेकर किचन आपका यहाँ तक 9 फीट 6 इंच है, यानी 9.5 फीट। अच्छा साइज़ है किचन का, बड़ा किचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं स्टेयर एरिया। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था सेपरेट स्टेयर। यहाँ से आप सीधे जाते हैं और यहाँ सीढ़ी घर में आते हैं। उसका सीधे आप छत की तरफ जा सकते हैं। घर के अंदर से भी आते हैं आप, यहाँ पर डोर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डोर लगेगा तो आपका ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाए, यानी आपको नीचे में जिनका फ्लैट है वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। रेंट पर्पज़ से दूसरे भाई के लिए यानी सेपरेट फ्लोर आप बना सकते हैं। ये जो एरिया है सीढ़ी का वो हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीढ़ी का एरिया है ये आपका 9 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा एरिया टर्निंग लेकर 16 फीट का है, 16 फीट है। उसके बाद आप सीधे हम लोग आते हैं इसके अगले फेस में। अगले फेस में आते हैं और आप जहाँ देख रहे हैं कॉलम मार्किंग है, टोटल कॉलम मार्किंग है। कहाँ कॉलम किस तरह, यानी 10 बाई 10 का कॉलम है। इस हिसाब से आप एक फ्लोर ले सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, ज़मीन का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है तो आप आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो हर पार्टीशन पर कॉलम है इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो आगे यहाँ पर एक पैसेज नज़र आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पैसेज नज़र आ रहा है साफ। अब ये पैसेज का क्या यूज़ है वो हम आपको बता देते हैं। पैसेज है या और कॉमन बाथरूम है। यहाँ से यहाँ तक जो पैसेज है वो आपको 3 फीट का है। यहाँ बेसिन लगा लीजिए, काफ़ी अच्छी बेसिन दिखेगी और सेपरेट है। बाथरूम यूज़ करने में किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आराम से पैसेज में जाइएगा। फिर बाथरूम काफ़ी बड़ा, आप इसे चाहें तो 2 भाग में बांट सकते हैं। इसको इससे अटैच कर सकते हैं, इसका एक इससे, यानी बाथरूम बढ़ सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन ही रखा है। यहाँ से यहाँ तक जो 6 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बाथरूम है आपका 12 फीट का है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा साइज़ है बाथरूम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आते हैं इस फेस से, यानी इसका जो अगला फेस है वो हम आपको क्लियर करते हैं कि अगला फेस यानी इस बेडरूम से आप सीधे आते हैं। सोफ़ा आप यहाँ कॉर्नर में भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से इंटीरियर जो सोफ़े का आपको अच्छा लगे वहाँ आप रख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एक बेडरूम है। बेडरूम का हम आपको लेंथ विड्थ बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेडरूम है ये 12 फीट का और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये आपका 12 फीट का, 12 × 12 का बेडरूम है। यहाँ पर छोटा सा पैसेज यानी अच्छा एरिया बना हुआ। यहाँ से फिर हम लोग आते हैं अंदर इस तरफ, यानी अंतिम बेडरूम जो चौथा बेडरूम है इस घर का, उसमें यहाँ से यहाँ तक ये 12 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका 12 फीट का है। इसमें एक आपको जो देख रहे हैं अटैच बाथरूम है इस रूम से। तो इसका साइज़ हम आपको बता दें क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 6 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका 8 फीट है। 6 × 8 का ये अटैच बाथरूम है। काफ़ी अच्छा प्लान है। प्लान की लंबाई चौड़ाई बताते हैं और पहले आपको बताते हैं इस प्लान की चौड़ाई क्या है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्लान है वो आपका 39 फीट है। आप इसे 40 भी मान सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
जब आपका ये पोर्च निकला तो 40 आ ही जाता है, और यहाँ से ये आपका 42 फीट है, यानी 40 × 42 ले लीजिए। 40 × 42 में बना हुआ प्लान है, काफ़ी अच्छा टोटल विंडो है, और देखने में ही प्लान काफ़ी जम रहा है, लग रहा है कि काफ़ी बेहतर, काफ़ी खूबसूरत घर है। यूज़ के हिसाब से अच्छा बरामदा है, सीढ़ी है, टोटल चीज़ है। लंबाई चौड़ाई आप क्लियर है। हम बता देते हैं बाहर में जितनी दीवार है ये वाली 10 इंच की, अंदर की पार्टीशन टोटल 5 इंच की। यहाँ से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये 5 इंच की है, जो यहाँ पर ये ऑफसेट गैप नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान। अगर आपको प्लान बनवाना है तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।